नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। देखिए, बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, साथ ही साथ अलग अलग राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसी पर करेंगे आज हम बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप कोई अपनी बड़ी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ज्येष्ठ के महीने में, जो महीना अभी चल रहा है, रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 16 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 16 मई 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, असल में इसका पूरा मामला क्या है? क्या बृहस्पति की स्थिति बनी है? इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। देखिए, अभी तक बृहस्पति वृषभ राशि में विद्यमान थे। अब 15 मई को प्रातः काल मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी हो गए हैं, यानी उनकी गति सामान्य से ज्यादा है। तो अतिचारी होकर बहुत तेजी से मिथुन राशि में अब आगे बढ़ेंगे। बहुत तेज गति से चलने की वजह से इसी साल 19 अक्टूबर को मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गति तेज होने की वजह से फिर कर्क राशि में वक्री होकर पीछे चलने लगेंगे। तो बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में 1 साल रहते हैं, लेकिन अतिचारी होने की वजह से बहुत तेजी से राशियां बदलेंगे। वास्तव में अतिचारी गति में सुपर स्पीड में बने रहेंगे और बृहस्पति का अतिचारी होना इंडिविजुअल, एक आम आदमी के लिए और देश दुनिया के लिए किसी भी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं और लंबे समय तक अतिचारी रहते हैं तो दुनिया के नक्शे बदल दिया करते हैं। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल।
मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर के परेशान ना हों। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर किस तरीके से असर डालने वाला है। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति का अतिचारी होकर मिथुन राशि में प्रवेश करने का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति 15 मई से अब अतिचारी हो गए हैं और अतिचारी बृहस्पति पूरी दुनिया को हिलाने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में अशांति और उपद्रव की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। जलवायु में और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल कंडीशन में बड़े बदलाव होंगे। बाजारों में भयंकर उठापटक मच सकती है। बीमारियां बढ़ सकती हैं। इस समय अचानक से कोई बीमारी आ सकती है, हालांकि उनका समाधान भी निकलता हुआ दिख रहा है। पूरी दुनिया में और अपने देश में धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और इनको लेकर के विवाद भी होगा। यानी धार्मिक मामलों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए और धार्मिक स्थानों के लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है, जिसको लेकर के बेवजह के विवाद और बेवजह के उपद्रव हो सकते हैं। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। काम की अधिकता थोड़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें रेणुका प्रसाद उपासनी जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। 20 नवंबर 2001 का जन्म है। 8:30 रात को, नागपुर महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं किस क्षेत्र में मेरी नौकरी का योग बनता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। रेणुका जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाएं, रिसर्च के क्षेत्र में जाएं या मेडिकल के क्षेत्र में जाएं तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साल 2027-28 का समय इस लिहाज से कुंडली में बेहतर दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव में उच्च का मंगल बैठा हुआ है चंद्र के साथ, तो धन की स्थिति तो कुंडली में बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह जब भी करिएगा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि कुंडली जबरदस्त तरीके से मांगलिक है। फिलहाल अपने करियर और जीवन में बेहतरी के लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और हनुमान जी की उपासना करें। सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी यह है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न अलका शर्मा जी ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। अपने पुत्र ईशान शर्मा के बारे में जानना चाहती हैं। ईशान की जन्म तारीख है 14 मई 1996, 3:40, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा लॉ पूरा कर चुका है, आगे उसे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कब तक सफल होगा।
अलका जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपके बेटे को लॉ संबंधित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करना चाहिए। पीसीएस, जुडिशियल, एपीओ या लीगल असिस्टेंट जैसी गवर्नमेंट जॉब इनको मिलनी चाहिए। 2026 के आखिरी में या 2027 में इसकी संभावना बनती है, लेकिन केवल लीगल सेक्टर में प्रयास करें, इधर उधर भटकने से बचना चाहिए। एक इनको पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पुखराज इनको पहनवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा। पंडित जी, शुरुआती 6 राशियों के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि इन 6 राशियों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति देश दुनिया पर कैसा असर डालेंगे वो तो आपने समझा, लेकिन किस राशि पर कैसा असर डालेंगे अब वो जानते हैं। मेष से लेकर कन्या राशि तक। तो मेष राशि की बात करें तो आपको धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुख और ख्याति की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के होने से आपको बचना होगा। कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। वृषभ राशि, आर्थिक रूप से आपके लिए स्थिरता रहेगी। करियर में आपके थोड़ा सुधार होगा। मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। बृहस्पति का राशि परिवर्तन शानदार है आपके लिए। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन जाएंगे। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, बेवजह का अपयश मिल सकता है। हालांकि मिथुन राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है और संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। कर्क राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से स्थान परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक समस्या के योग बन सकते हैं। हालांकि कर्क वालों की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी इस समय हो सकती है। उस मामले में चीजें ठीक हैं। सिंह राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संतान पक्ष की उन्नति होगी और आर्थिक सुधार होंगे। संपत्ति लाभ के और करियर में बड़े बदलाव के योग भी सिंह वालों के लिए बनेंगे। ढैया का जो नकारात्मक प्रभाव है वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कम हो जाएगा। कन्या राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के होने को लेकर के सतर्क रहना होगा। लापरवाही नहीं करेंगे। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे।
छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बाकी की जो 6 राशियां बची हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये राशि परिवर्तन उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि के लोगों पर बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य और करियर के मामले में तुला वालों के बड़े परिवर्तन होंगे। धन, संतान और विवाह के मामले तुला वालों के लिए उत्तम बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के मामलों में और पारिवारिक मामलों में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। धनु राशि, इस समय करियर में बड़ा लाभकारी बदलाव हो सकता है। पद प्रतिष्ठा और आर्थिक मामले में आपको फायदा होगा। धनु वालों के लिए करियर और सम्मान का बेहतरीन समय होगा। मकर राशि, आरंभ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा मई से लेकर लगभग जुलाई तक। और करियर और आर्थिक मामले में, करियर में पैसे रुपए के मामले में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा। कुंभ राशि, करियर के मामले में और मानसिक मामले में सुधार होगा। आध्यात्मिक मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन इस समय बेहतर समय में जोश में आकर के गलत निर्णय मत लीजिएगा। मीन राशि, बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपका धार्मिक झुकाव बढ़ेगा, लेकिन सेहत को लेकर
छोटी मोटी परेशानियां परेशान कर सकती हैं और बेवजह का अपयश आपको मिल सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आखिरी 3 राशियों का दैनिक भाग्यफल जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सिद्धार्थ तोमर ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 8 फरवरी 2000 का जन्म है। 10:25 प्रातः, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, कब तक और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेरी मानसिक स्थिति खराब रहती है हमेशा, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। सिद्धार्थ, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, 2 क्षेत्रों में आप अच्छी नौकरी की कोशिश कर सकते हैं। एक तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। देखिए, मुख्यतः चंद्रमा का गड़बड़ होना आपके स्वास्थ्य को भी गड़बड़ कर रहा है और मानसिक रूप से भी परेशानियां दे रहा है। तो आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का जप करें। जितना शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही आपको
लाभ होगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न संजय मिश्रा जी ने कानपुर से हमें लिखा है। 5 अक्टूबर 1968 का जन्म है, 4:10 दोपहर में, कानपुर। ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और 6 महीने से मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब भी है, तो आगे का जीवन कैसा चलेगा और आगे जीवन को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? संजय जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी कुंडली में राहु शनि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, मानसिक रूप से भी और धन के मामले में भी। ज्योतिष के अनुसार नवंबर 2025 से आपके जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है और नवंबर से ऐसा भी लगता है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। किसी नई जगह पर जा करके आप कोई छोटा मोटा व्यापार करेंगे, इसकी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। रोज सवेरे राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनिदेव का मंत्र रोज शाम को 108 बार जपिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए, अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 16 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगी। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और चलिए, अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या किसी मंत्र के जप करने से मुक्ति मिल सकती है? बताएं पंडित जी। देखिए, मंत्र का मतलब ही होता है मन्नात तारयेति यस्तु सह मंत्र। जो मन का तारण कर दे वो मंत्र है। तो निश्चित रूप से मंत्र जप करने से मुक्ति मोक्ष दोनों मिल सकता है, लेकिन मंत्र सही होना चाहिए और सही व्यक्ति के द्वारा मिलना चाहिए। इसीलिए गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, वास्तविक गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आपको मुक्ति मोक्ष तक पहुंचा सकता है। चलिए, अब बात करते हैं 16 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। धन की जो समस्याएं हैं आपकी, उनमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 मई शुक्रवार रात 9 बजे से 10:30 के बीच में।
पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि, बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये आपके लिए क्या दिखा रहा है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। आपके लिए ये समय परिवर्तन का हो सकता है और अगर आप इस समय स्थान परिवर्तन करते हैं तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए अनुकूल होगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आपकी पहली शादी हो करके ब्रेक हो चुकी है और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं जल्दी, तो क्या करेंगे? अपने घर के पीछे की तरफ बैक यार्ड में एक केले का पौधा लगाइए। रोज सुबह इसमें जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से आपका दूसरा विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।